लेकर आओ, अपने मानस पटल पर अंकित करो। माँ ने दूध नहीं दिया तो क्रोध आया, माँ ने खिलौना नहीं दिया तो क्रोध आया। इतना गुस्सा आया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आया। बड़ी बड़ी घटनाएं घटी तब भी क्रोध किया, छोटी घटनाएं घटी तब भी क्रोध किया। छोटों पर भी क्रोध किया, बड़ों पर भी क्रोध किया, जाने में अनजाने में, कारण से बिना कारण से। हम सब ने पल पल में कितना क्रोध किया, अपने आप को समस्त क्षणों में कितने कर्मों का बंधन किया। ना जाने उस क्रोध के कारण हमें कौन सी गति की यात्रा करनी पड़ी। उस क्रोध के सारे क्षणों को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। परमात्मा को महसूस करो, गुरु को महसूस करो, अपनी आत्म साक्षी से आलोचना, क्षमा मांगो उस क्रोध के लिए कि मैं जीवन काल में इतना क्रोध किया, अपने अंतःकरण को इतना मैला किया। बचपन के क्षणों में, जवानी के क्षणों में अपने आराध्य के चरणों में वो सारे क्षण समर्पित कर दो। देखिए, कभी कभी छोटी बातों पर भी हम बिना कारण से क्रोध करते हैं, कभी होश में, कभी बेहोशी में, कभी ज्ञान अवस्था में, कभी अज्ञान अवस्था में। इस भव में जिन धर्म की शरण मिली है, पता नहीं फिर मिले या ना मिले। कितने भवों में, पूर्व भवों में, अनादि काल से अनेकों योनियों में हमने भ्रमण किया, वहां धर्म के संस्कार नहीं थे। कितना क्रोध किया, ये शरीर तो चला जाएगा। जिस शरीर से हमने क्रोध किया, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। क्रोध का बंधन बांधकर इस आत्मा के चारों ओर तब तक कर्म रहेंगे जब तक इसकी आलोचना नहीं करेंगे। तो आज क्रोध के सारे क्षणों की आलोचना करते हैं, नहीं तो ये क्रोध नरक की यात्रा कराएगा। आज अंतःकरण की साक्षी से क्षमा याचना कर लो, अपने गुरुदेव के समक्ष, अपने परमात्मा के समक्ष, अपने आत्मा की साक्षी में क्षमा याचना कर लो। क्रोध तब आया जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। क्रोध तब आया जब हमारा किसी ने अनादर किया। क्रोध तब आया जब छोटी छोटी बात पर किसी ने हमें टोक दिया। ना जाने ये क्रोध कितनी गति की यात्रा कराएगा। हमने माता पिता, भाई बहन पर क्रोध किया, रिश्तों नातों पर क्रोध किया, अपने पुत्र पर क्रोध किया। जिसने हमारे जीवन का निर्माण किया उस पर भी क्रोध किया। आज उसकी आलोचना कर लो, जिससे खाली हो जाएं, हल्के हो जाएं। जीवन में कितना अहंकार किया। वो अहंकार, कभी अपने कपड़ों को लेकर अहंकार किया, मेरे जैसे वस्त्र किसी के पास नहीं। आभूषणों पर अहंकार किया, मेरे जैसी सुख सुविधा, ऐशो आराम किसी के पास नहीं। अपने जप पर क्रोध किया, अपने तप पर क्रोध किया, जाति पर, कुल पर, अपने माता पिता की यश कीर्ति पर, अपने विद्वता पर, अपने धर्म पर अहंकार किया। ये सब हमारी मुक्ति में बाधक है। हमने छोटे छोटे कामों में कितना अहंकार किया। कभी अपने वक्तव्य पर अहंकार किया, कभी अपने सुंदर चेहरे पर अहंकार किया। किसी ने जरा सी तारीफ की, अहंकार आ गया। आज वो सारा अहंकार अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। अहंकार में आकर कितने जनों का निरादर कर दिया, कितनों के दिल को दुखाया। अहंकार में आकर कितने जीवों की विराधना कर डाली। आज सारे अहंकार को उलीच दो, यही हमारी मुक्ति में बाधक है। आज सारा अहंकार समर्पित कर दो, विसर्जन कर दो, उलीच दो।
उलीट डालो, स्वयं को खाली कर दो। सत्य है कि हम सब ने क्रोध किया, सब कुछ किया, अहंकार किया। उसकी एक सुंदर तस्वीर अपने सामने बनाकर महसूस करो हम कहाँ खड़े हैं। इस क्षण हम कहाँ खड़े हैं। क्रोध का बंधन, मान का बंधन हमारे साथ ना जाए। इस भव में, पूरा भव में अनादिकाल से विचरण करते हुए जहाँ जहाँ भी क्रोध किया, अहंकार किया, उसका अनुमोदन किया, मन से, वचन से, काया से, तीनों योगों से आज क्षमा मांग लो। जीवन में जब भी आपने माया की, छल किया, कपट किया, मन से, वचन से, काया से, तीन करण, तीन योगों से, आज उसकी क्षमा मांग लो। अपने आराध्य के चरणों में सारा उलट दो। पुरुष छल करता है, माया करता है तो वो स्त्री बनता है। स्त्री अगर माया करती है, छल करती है तो वो नपुंसक बनती है। और नपुंसक माया करता है तो त्रियंच बनता है। और जब त्रियंच माया करता है तो वो नरक में जाता है। वहाँ की भयानक वेदना को देखकर क्षमा याचना कर लो, प्रायश्चित करो। लोभ किया, लालच किया, पराये धन पर लालच किया। कितना लालच हमें हर पल घेरे रहता है। छोटी छोटी बातों में हमें लालच आता है, लोभ आता है। जीवन में जब जब भी लोभ किया, कराया, मन से, वचन से, काया से, इस जन्म में जन्मों जन्मों की पूर्व की यात्रा में भी कितना लोभ किया। और वो लोभ के संस्कार आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे। चुपके से पता नहीं कब ये लोभ जीवन में आकर समा जाता है और फिर उस लोभ में शुरू हो जाता है भयानक पाप। अंतःकरण की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी से उसकी आलोचना करो, प्रायश्चित करो। ये शरीर चला जाएगा। जिस शरीर से इतना कर्मों का बंध किया, वो कारण ही शेष रह जाएंगे कर्म बंधन के रूप में, जिसे फिर से नया शरीर धारण करके भोगना पड़ेगा। जिन कारणों से हमने कर्मों का बंधन किया, वो कर्मों के बंधन आत्मा के चारों ओर तब तक रहेंगे जब तक उसकी आलोचना नहीं करेंगे। आलोचना सबसे बड़ा, सबसे गहरा तप है, अभ्यंतर तप है। आज तक इस संसार को हमने खुली आंखों से देखा, आज बंद आंखों से खुद को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। कितने झूठ बोले, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोले। देखो अपने जीवन को, हमने एक एक दिन में कितने झूठ बोले। झूठ बोल करके अपने अहंकार की रक्षा की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कितना झूठ बोला। असत्य हमें फिर से नरकों में लेकर जाएगा, फिर से हमें पशु बना सकता है। जन्म से आज तक कितने झूठ बोलते आए, आज हर झूठ की आलोचना कर लो, अंतःकरण से कर लो। अपने सद्गुरुदेव के समक्ष, अपने आराध्य के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी आलोचना होती है। हम सब ने गलतियां की हैं। अंतर केवल इतना है, कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता। आज अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को, अपने गुनाहों को अंतःकरण से स्वीकार कर लो। जितना भी हम स्वीकार करेंगे, जितनी आलोचना हो जाएगी, हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। जब जब भी चोरी की, कराई, किसी को प्रेरणा दी, मन से, वचन से, काया से अनुमोदना की, चाहे छोटी सी वस्तु भी चुराई, उसके लिए भी आज क्षमा याचना करनी है। पल पल कर्मों का बंधन किए जा रहे हैं। आज सुबह सुना था, काटते कम है और बांधते ज़्यादा हैं। जब जब ईर्ष्या आई, किसी और के आगे को बढ़ते देखकर, किसी और को उन्नति करते देखकर,
ईर्ष्या भाव उठा, किसी की उनकी स्वीकार ही नहीं होती। किसी को नीचा गिराया, बड़ा आनंद आया। भीतर में किसी भी कषाय ने जन्म लिया हो, उसकी आलोचना करो, ईर्ष्या की, द्वेष की, जलन की आलोचना करो। परमात्मा से क्षमा मांगो, मेरे भीतर में सरलता आए, सबके गुणों को देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊं। प्रभु मेरे चित्त को ऐसा बना दो, ऐसे महापुरुषों की ऊर्जा मेरे भीतर आ जाए। परमात्मा प्रभु महावीर की वो शांत, वो ओजस धारा भीतर को भिगो दे, समरस की धारा, जिससे अंतःकरण पावन हो जाए। जहाँ जहाँ भी राग किया है, उस राग को देखो। जन्म हुआ, माता पिता भाई बहन से राग, दोस्तों से, खिलौनों से, किताबों से, मकान से राग हो गया, अपनी दुकान से राग हो गया, अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से कितना राग किया। जिन धर्म की शरण में आने के बाद भी इतना राग चल रहा है, तो पूर्व भवों में कितना राग होगा। गंधर्व गौतम ने परमात्मा से अनुराग किया था, वो मुक्ति में बाधक बन गया था। हमने तो अपने पूरे जीवन में कितना राग किया, कैसे मुक्त होंगे, कैसे अपने घर जाएंगे, उस राग के बंधनों को कैसे क्षीण करेंगे। ध्यान करो उन सारे संयोगों का, जिन संयोगों में पढ़कर इतना कर्म का बंधन किया है। इस संयोग में कितना दुख छिपा है। जिस अनुरागी से राग किया, आज वो हमारा शत्रु बन गया, क्योंकि अनुराग के उन समस्त क्षणों में हमने बहुत सी कर्मों के बंधनों को बांधा। हमारे निमित्त से अनेकों के कर्मों का बंधन हुआ है, उस सब के निमित्त हम हैं। हमारा भी कर्म का बंधन हुआ है उस कारण से। इस जीवन काल में इतना अनुराग तो पूर्व भवों में, जब महावीर का धर्म नहीं मिला था, जब प्रभु नहीं मिले थे, जब दिन शासन नहीं मिला था, तो कितना मोहनीय कर्म होगा। आत्मा के चारों तरफ घातक बनकर खड़ा है। हम कैसे अपने घर लौटेंगे? देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को। कितने राग के बंधन, कितने द्वेष के बंधन। आज हम उन रागियों को, द्वेषियों को अपने सामने लेकर क्षमा मांगे। जिनसे इतना राग, उतना ही दूसरे से द्वेष। इस राग और द्वेष को सामने लाकर क्षमा मांगो। उन सभी से, उन सभी के चेहरे आंखों के आगे लाकर क्षमा मांगो। उसके शरीर से, मेरे शरीर ने कितना राग किया, शरीर के उस बंधन से कितना बंधन बंधा। ये शरीर तो एक दिन शमशान की राख हो जाएगा। आपका शरीर भी, मेरा शरीर भी शमशान की राख बनेगा। आज है, अनुरागी से क्षमा याचना कर लो। जिससे द्वेष है उससे भी क्षमा याचना करो। अपने हर अनुरागी को अपनी आंखों के समक्ष लाकर, द्वेषी को आंखों के समक्ष ले आओ, क्षमा मांगो। देखो, चाहे राग किया, चाहे द्वेष किया, इस शरीर ने उसकी देह से राग किया, देह से ही द्वेष किया। रागी का शरीर भी शमशान में जलकर राख हो जाएगा, द्वेषी का शरीर भी साथ जाएगा। बहुत बड़ा कर्म का बंधन। इसलिए आज इन कर्मों की राख बनानी है। राग के क्षण चले जाएंगे, लेकिन हम कर्मों के बंधन में रह जाएंगे। आत्मा के संग इन बंधनों से अलग होना है। रागी से भी क्षमा मांग लो, द्वेषी से भी क्षमा मांग लो।
इतनी क्षमा मांगो कि तुम्हारी क्षमा उसके पास पहुंच जाए, स्वतः उसका अंतःकरण बदल जाए। उसका चेहरा अपनी आंखों में लाकर 3 बार बोलो, मेरी आत्मा उसकी आत्मा से क्षमा मांगती है, मेरी आत्मा उसकी आत्मा से क्षमा मांगती है जिसको मैंने कष्ट दिया। मेरी आत्मा उसकी आत्मा से क्षमा मांगती है। कोई ना कोई तो रागी है, कोई ना कोई तो द्वेषी है। आत्मा की दृष्टि से अंतर नहीं है, लेकिन राग और द्वेष की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर। क्षमा मांगो, क्षमा याचना करो अपने गुरु के समक्ष, अपने आराध्य के समक्ष, अपने परमात्मा के चरणों में जीवन की सारी आलोचना कर दो। कोई बड़ा पाप, बड़ी हिंसा, बड़ी चोरी जो आज तक दबा के रखी है, बड़ा झूठ, सब अपने आराध्य के चरणों में रख दो कि मैं दोबारा इस चीज को नहीं उठाऊंगा। बंद आंखों से आलोचना करो। पंचेंद्रिय जीवों का घात किया, एकेंद्री का, बेंद्री का, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री की हिंसा की, भोजन बनाया, भोजन में जीवों का घात किया, झूठ बोला, चोरी की, कितना घात अब भी कर रहे हैं। आलोचना कर दो। भिन्न भिन्न प्रकार के अचार डाले, मुरब्बे डाले, भोजन बनाकर खाया, रस लिया, रस के साथ खाया, अचार बनाया, दूसरों से बनवाया, खुद खरीदा, दूसरे को खरीदने की प्रेरणा दी, उसकी आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण करो। खुद चोरी की, दूसरे से कराई, खुद चीज उठाई, दूसरे को उठाने के लिए कहा, किसी का गर्भपात कराया हो, स्वयं का किया हो, जिसका भी गर्भपात कराया हो, उसको प्रेरणा दी हो, उसकी आलोचना करो, रोम रोम से आलोचना करो। इतना जघन्य पाप किया, पंचेंद्रिय घात किया, अपनी बेहोशी के कारण, अपने निर्दयता के कारण। गर्भपात कराने की प्रेरणा भी दी, डॉक्टर का नाम भी बताया, उसकी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म आलोचना करो। किसी के लिए झूठी गवाही दी, किसी को झूठा गवाह बना लिया, कोई भी बड़ा पाप किया, जो भी आया हो जीवन में उसकी आलोचना करो। प्रभु माफ कर दो मेरे जुल्म सारे, कि भूलों से अब तो बाज आ गए हैं।
प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सारे गुनाह हैं, फिर भी कोई मुझे क्रोधी कहता है, मायावी कहता है, झूठा कहता है, अहंकारी कहता है, तो मैं उसे माफ नहीं कर पाता। इतने कष्टाएं से भरा है मेरा जीवन, लेकिन किसी ने कह दिया तुझे क्रोध आ गया, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। किसी ने कह दिया तू अहंकारी है, अहंकार है मेरे अंदर, माया है मेरे अंदर, लेकिन इस सत्य को सुनने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। प्रभु, इतने कर्म करते हुए मैंने संसार में अपना नाम कमाने की हर असंभव कोशिश की, और भी कुछ रह गया हो जो अपने परमात्मा के चरणों में खाली करना चाहते हो, वो भी सब करो। इतना जानकर, इतना मानकर अपने जीवन में कुछ भी शेष ना रखना। अंतिम श्वास टूट रहा है, अंतिम श्वास ऐसा महसूस करना है ये सारा शरीर शव बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी जो हाथ में है इसकी आलोचना करो। अंतिम टूटते हुए श्वास को देखो और महसूस करो आज ही कि ये शरीर शव बन गया है। एक एक अंग से प्राण निकल गए हैं, आत्मा और शरीर जुदा हो गए हैं। उस जुदाई के क्षण को याद करके अपनी आलोचना करो। अपनी मृत्यु को अपने सामने देख लो। आज ये सबसे बड़ी आलोचना है। एक एक क्षण को टूटते हुए देख लो। जो जो पाप अभी सामने नहीं आया उसको भी देख लो। परमात्मा के चरणों में उलीझ दो सारा कुछ, अपने आराध्य के चरणों में सारा कुछ उलीझ दो। जन्मों जन्मों की इस यात्रा में त्रियंच बने, वहाँ केवल भूख थी, वहाँ केवल दर्द था, दुख था, वहाँ धर्म नहीं था। देवलोक में गए, वहाँ सुख था, धर्म नहीं था, भोग था। नरक में गए, वहाँ केवल वेदना, केवल दर्द, धर्म नहीं था। आज मनुष्य बने हैं, जिन शासन मिला है, जिन शासन मिलने के बाद अरिहंत परमात्मा की ये वाणी मिली है, और आज संवत्सरी महापर्व का ये पावन दिवस, जहाँ जहाँ जो भी छिपा कर रखा हुआ है उस सब को ओपन कर दो, उघाड़ दो, नंगा कर दो उसे। अपनी नजरों में तो कम से कम नंगा कर दो। जो चीज ओपन हो जाती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्रोध का अस्तित्व खत्म करना है, मान का, माया का, लोभ का, सारे दुष्कर्मों का, विषय वासनाओं में पड़कर और भी अनैतिक कार्य किए हैं। कभी दोस्तों की महफिल में बैठकर सिगरेट पी, शराब की, जुआ खेला, ताश खेले, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं रखा। दोस्तों को कंपनी देने के लिए किसी पर बुरी नजर रखी, दृष्टि में दोष आया, मन में विकार आया, उस विकार को सोचते सोचते सोच में ही इतनी बैड एनर्जी क्रिएट कर ली, इतना दुष्चिंतन किया, किसी को नजर से देखा, उसे पाने की तमन्ना की, और मन से अनंत अनंत कर्मों का बंधन कर लिया। याद करो उन सारे पलों को, उसकी आलोचना करो, आलोचना करो। पानी के जीवों को कितना सताया,
ममता से करुणा भाव ना रखकर सारे जीवों का हनन करते चले गए। निगोद में ऐसे ही पांव रख दिया जैसे कुछ है ही नहीं। निगोद को झाड़ू लेकर रगड़ डाला। एक सुई के अग्रभाग पर अनंत काय जीव इतने कंद मूल का सेवन किया, बड़ा रस ले लेकर, चटकारे ले लेकर खाया, विराधना की, ऊपर से खुशी मनाई, मन वचन और काया से निकाचित कर्म का बंद कर लिया, उस सब की आलोचना करो। कंद के अनेकों तरह के पकवान बनाकर सबसे एक्सपेक्ट करते रहे कि मेरी सब प्रशंसा करें। तरह तरह के सलाद बनाकर, नमक मिर्च डालकर, फिर ये महत्वाकांक्षा सब मेरी प्रशंसा करें। ऐसे भावों में अनंत अनंत कर्मों का बंधन किया है। उन सारे कर्मों को क्षमा याचना कर लो। इतना परिवार में रहते हुए भेदभाव किया, असमविभाग किया, खुद अच्छा अच्छा खाया, देरानी जेठानी के बच्चों को गलत दिया, कम दिया, अपने पति को अच्छा अच्छा परोसा, देवर जेठ सास ससुर को गलत ढंग से परोसा, असमविभाग किया। जो कुछ भी पाप किया, मोह में आकर, द्वेष में आकर, वासना के वशीभूत होकर, कोई विवेक नहीं किया, पर्व तिथियों में भी संभोग करके जीवों का हनन किया, उसकी आलोचना करो। काल सुकाल दर्व क्षेत्र किसी की भी मर्यादा नहीं रखी। आज उस सब की आलोचना करो। पल 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 जीवों का घात हो रहा है। मन से अलग हो जाना, मन से, वचन से, काया से, आज पूरी 84 लाख जीवा योनि से, और खासकर जो तुम्हें सुनते हैं, जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हारे व्यवहार को झेलते हैं, उनसे क्षमा मांगो। दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, दुर्भावना, ये सब कुछ किया है, उसकी क्षमा मांग लो। एक पल के लिए अगर ऐसा कुछ रह गया है जो आज तक आपने किसी को भी नहीं बताया, उस बोझ से दब रहे हैं, तो अपने गुरु के, अपनी आत्मा की साक्षी से अपने परमात्मा के चरणों में रख दो, उलीच दो, खाली हो जाओ, निर्मल हो जाओ, हल्के हो जाओ, हल्कापन महसूस करो। रोम रोम से, अंतर से सारा कुछ निकल गया है, हल्के हो गए हैं। प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करो, मंगल भावना करो। परमात्मा प्रभु महावीर की मैत्री को अपने भीतर लेकर आओ। मिट्टी में सवे भुएसु वैर मझम ने केणई, मेरा किसी से भी वैर भाव नहीं। सब मुझे क्षमा करें, सब मुझे क्षमा करें। नमन करो शासन देवे,
जहाँ से धर्म मिला। जिसने जीवन में सहयोग किया उन सभी के लिए कृतज्ञता का भाव लेकर आओ। भले ही आज तुम उन्हें दुश्मन कहते हो, लेकिन कभी वो तुम्हारे मित्र थे। उनके उपकार को याद करके, उनके सहयोग को याद करके, प्राणी मात्र का सहयोग, हर वस्तु का सहयोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उन सब के सहयोग को याद करके कृतज्ञता ज्ञापित करो, कृतज्ञता भरा नमन करो, उनके चरणों में विनंती करो, प्रार्थना करो। आप सबका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है, अनंत अनंत उपकार है।